स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं तो कभी साधु संतों पर विवादित टिप्पणी कर देते हैं। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता भी फेंका गया था। जूता फेंकने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से नाराज था। इसी बीच इस बार भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे डाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म सिर्फ धोखा है। कभी परिवार के सदस्यों को टिकट देने के लिए दबाव बनाने का आरोप, तो कभी अपने बयान से पार्टी को असहज करने की राजनीति। यूपी में पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी सफर जितना लंबा है, उतना ही समय समय पर उनके बयानों को लेकर विवाद भी रहा है। एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में है। स्वामी प्रसाद का ताजा बयान अखिलेश यादव के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। एक सभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है। ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाने लगा है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ बर्ताव होता क्या? ये हिंदू नहीं मानते। हम भले पागल होकर के हिंदू के नाम पे मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते हैं। स्वामी यहीं पर नहीं रुके। हिंदू धर्म के बहाने एक बार फिर से उन्होंने ब्राह्मणों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ने सियासी गलियारे में तूफान ला दिया। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। जैसे नदियां टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं, कोई पश्चिम को बहती है, कोई दक्षिण को बहती है, कोई पूर्व को बहती है, लेकिन सबका लक्ष्य है समुद्र में पहुंचना। ऐसे ही हमारी विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियां हैं। उपासना पद्धतियों को हिंदू धर्म मान लेना, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को। हिंदू धर्म एक बहुत रहस्यमय है, जिसको पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े बोलना नहीं चाहिए। वहीं साधु संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लिया है। आज का जो बयान है उनका, जितनी इसकी निंदा किया जाए कम है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान उस समय आया है जब सपा सांसद डिंपल यादव ने खुद को हिंदू बताया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। वहीं इसके उलट स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा रहे हैं और इसे ब्राह्मण धर्म बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद के बयान पर सबकी निगाहें अब अखिलेश यादव पर जा टिकी हैं कि आखिर इस विवादित बयान पर अखिलेश यादव का टेक क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान कौन कौन से हैं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म केवल एक धोखा है। रामचरितमानस बकवास ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए, ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। सुंदरकांड कराना हिंदुओं को आहत करना है। सुंदरकांड में शूद्रों की पशुओं से तुलना है। साधु के भेष में आतंकवादी, गेरुआ पहनने वाले सब आतंकी हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री दिमाग से दिवालिया हैं, ऐसे लोग मंदबुद्धि होते हैं। हिंदू राष्ट्र तो खालिस्तान क्यों नहीं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। धर्मांतरण के पीछे मंदिर मठों में बैठे पंडे पुजारी, तो ये बात उनकी तरफ से कही गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जितने विवादित बयान है वो हम आपको बता रहे हैं। आखिर सपा में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और हिंदू आस्था पर लगातार क्यों चोट कर रहे हैं? क्या वो पार्टी में अखिलेश से अलग राह पर चल रहे हैं या फिर अखिलेश की शय पर ही ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? इस रिपोर्ट से समझिए। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। बयान से गरीबों का दिल जीतेंगे या फिर वोट? समाजवादी पार्टी के महासचिव ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, ये तो केवल एक धोखा है। दलितों, गरीबों और आदिवासियों को फंसाने की साजिश है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाया हो, लेकिन बीजेपी हर बार इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ देती है। यूपी बीजेपी के नेता हीरो वाजपेयी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल उठाए हैं। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह के बयान देते हैं उसके पीछे सपा की एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह अखिलेश यादव अपने इस तरह से हिंदू धर्म पर हमला करा रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें सामने आना चाहिए और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर लगातार बयानबाजी को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि कांशीराम के नाम पर और बाबा साहब अंबेडकर के मान सम्मान के बहाने अखिलेश यादव की नजर दलित वोट पर है। पिछले 30 से 35 सालों से ये वोट बैंक लगातार बीएसपी के साथ रहा है। पहले कांशीराम और फिर मायावती के एक इशारे पर ये वोट पड़ा करता था, लेकिन अब बीएसपी के कोर वोटर्स के बीच सपा सेंधमारी करने की रणनीति पर काम कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि रामचरितमानस विवाद के समय भी सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव किया और दलितों की सहानुभूति बटोरने की भरपूर कोशिश की थी।